गुड इवनिंग एवरीवन। देखो आज हम देखते हैं युग्मनज का विकास यानी कि जाइगोट डेवलपमेंट। देखो जब युग्मनज में माइटोटिक डिवीजन होता है, जब समसूत्री विभाजन तेज दर से हो तो उसे हम क्या कह देते हैं, क्लीवेज या विदलन कह देते हैं। अब देखो विदलन के द्वारा बनी नई सेल्स वो क्या कहलाती है, ब्लास्टोमियर्स कहलाती है। यानी कि विदलन के द्वारा जो नई सेल्स बनती है उन सेल्स को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। अब ब्लास्टोमियर्स की सेल्स की अवस्था अगर 8 से 16 अवस्था बन जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं, मोरुला बोल देते हैं। मोरुला एक ठोस गेंद नुमा क्या होती है, संरचना होती है। मोरुला को हम एक तुतक भी बोलते हैं। ये मोरुला या तुतक जब गर्भाशय की ओर बढ़ता जाता है तो वो क्या होता है, कोरक पुटीय ब्लास्टोसिस के रूप में परिवर्तित होता जाता है। अब देखो जब ब्लास्टोसिस के रूप में परिवर्तित होता है तो इसमें ब्लास्टोमियर्स एक कोने में आ जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इनर सेल मास कहते हैं। एक डायग्राम में देखो ये ब्लास्टोमियर्स एक कोने के अंदर आ गए, इसको हम क्या बोल देते हैं, इनर सेल मास या आंतरिक कोशिकीय समूह। और बीच के अंदर क्या हो गए, ब्लास्टोसिल्स हो गए, और कोने में ब्लास्टोमियर्स हो गए, और बाहर वाला क्षेत्र क्या हो गया, ट्रोपोब्लास्ट हो गया। देखो मैं लिख भी रखा है, इसमें सारे ब्लास्टोमियर्स एक कोने में आ जाते हैं जिसे इनर सेल मास कहते हैं, और मध्य में एक गुहा जिसको ब्लास्टोसिल कहते हैं, और बाहर वाली परत को ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। देखो आगे, ठीक है, जो ये इनर सेल मास होती है ये आंतरिक कोशिकीय समूह आगे चलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, और ये स्टेम सेल्स का सोर्स भी होती है। देखो मैंने लिख रखा है जाइगोट क्लीवेज या मोरुला बना। मोरुला में 816 ब्लास्टोमियर बने, वो ब्लास्टोसिस्ट में परिवर्तित हुआ। अब ब्लास्टोसिस्ट में बाहर वाली परत ट्रोपोब्लास्ट कहलाती है, और एक क्या होती है, इनर सेल मास जो स्टेम सेल्स का सोर्स होती है, जो एम्ब्रियो का निर्माण करती है। तब आगे देखो, अब देखो इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरोपण। देखो जब युग्मनज गर्भाशय की एंडोमेटेरियम से जुड़ जाता है तो उसे हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, और इस अवस्था को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। देखो एक डायग्राम में मैंने ब्लास्टोसिस्ट बना रखा है और गर्भाशय की एंडोमेटेरियम दिखा रखी है, जिसके अंतर्गत ये गर्भाशय के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ब्लास्टोसिस्ट जुड़ी हुई है। नोट में देखो, वैसे तो अंतरोपण निषेचन के 6 से 7 दिन बाद प्रारंभ हो जाता है, और अंतरोपण के बाद ही महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। एक लास्ट डायग्राम में देखो किसमें क्या दिखा रखा है, यानी कि भ्रूणीय उत्तक और माता के उत्तकों के मध्य संरचनात्मक एवं क्रियात्मक संयोजन बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटा अपरा कहते हैं। इस और देखो इस डायग्राम में जो भ्रूण होता है एंडोमेटेरियम से जुड़ जाता है, और क्या होता है, कोरियोनिक विलाई या अंगुली जैसी संरचना होती है। जय हिंद, जय भारत। जब उगोनिया में समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन